हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में चर्चा करने वाले हैं मानव शास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसके संबंध की। जैसा कि अभी तक हम समझ चुके हैं कि मानव शास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं शारीरिक मानव शास्त्र और सांस्कृतिक मानव शास्त्र है। जो शारीरिक मानव शास्त्र है उसकी उत्पत्ति और विकास जो है वो शारीरिक संरचना का अध्ययन करती है और ये शाखा मानव शास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के साथ अच्छी तरह से संबंधित करती है, पूर्ण रूप से संबंधित करती है। जबकि जो दूसरी शाखा है वह सांस्कृतिक मानव शास्त्र की संस्कृति की उत्पत्ति, विकास, उसकी संरचना और कार्यों का अध्ययन करती है और मानव शास्त्र को सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधित करती है। तो जब हम सामाजिक मानव शास्त्र और अन्य शास्त्रों के साथ इसके संबंध को देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञानों के साथ इसके संबंधों की चर्चा आती है। मानव शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर हम जो समानताएं देखते हैं उसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि ये दोनों विज्ञान किस प्रकार के तथ्य का अध्ययन करते हैं। मानव कब पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, उसकी प्रारंभ में शरीर रचना कैसी थी, अन्य प्राणियों से वो किस प्रकार से भिन्न था। तो यह सारी बातें मानव शास्त्र और जीव शास्त्र को एक समानता प्रदान करती है। अर्थात हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि मानव की शरीर रचना किस प्रकार की है और उसका अध्ययन हम शारीरिक मानव शास्त्र की विभिन्न शाखाओं जैसे मानवीय विकास, पुरातन मानव शास्त्र, मानव प्राणी शास्त्र इत्यादि के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव शास्त्र और जीव शास्त्र दोनों ही विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में परस्पर ज्ञान का खूब आदान प्रदान होता रहता है और अनुसंधान में भी ये दोनों ही एक दूसरे की खूब सहायता करते हैं। जहाँ तक शोध का क्षेत्र है उसमें भी नवीनतम खोजों के आदान प्रदान को किया जाता है। मानव की जो शरीर रचना है उसके प्रकारों के अध्ययन में भी समानता पाई जाती है और हम यह देखते हैं कि मानव की जैसे शरीर रचना है, सीधे खड़े होने की क्षमता, घूमता हुआ अंगूठा, बुद्धि, भाषा इत्यादि, जिसको हम संस्कृति में भी पढ़ते हैं, ये सारी की सारी जो है जीव शास्त्र में भी अध्ययन किए जाते हैं। तो मानव की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन में समानता होने के साथ साथ शरीर रचना और इसके प्रकार के अध्ययन में भी समानता हमें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं कि मानव शास्त्र और भूशास्त्र में क्या समानता पाई जाती है। भूशास्त्र जो है वो प्राकृतिक विज्ञान की ही शाखा है और अपने अध्ययन द्वारा यह मानव शास्त्र के मानव के अध्ययन में ही सहायता नहीं देता है, बल्कि मानव द्वारा जो भी वस्तुएं निर्मित की गई हैं जैसे आभूषण, बर्तन, मकान, उपकरण, अस्त्र शस्त्र, औजार, इन सब के अध्ययन में भी सहायता करता है और यह सांस्कृतिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आता है। मानव की संस्कृति की उत्पत्ति का पता लगाया जाता है। प्राचीन मानव की भौतिक संस्कृति के पदार्थों या अवशेषों की खोज जो है वो भूशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार भूशास्त्र इन विज्ञानों को अनेक प्रकार से जो है वो सहायता करता है। हम यह देखते हैं कि भूशास्त्र केवल असहभागी अवलोकन का ही प्रयोग करता है। मानव शास्त्र अध्ययन की सामग्री जो है वो और उसका क्षेत्र, उसका दृष्टिकोण, तथ्य संकलन करने की विधियां जो हैं वो भूशास्त्र से ज़्यादा व्यापक और विस्तृत जो हैं वो पाई जाती हैं। अब हम यह देखते हैं कि मानव शास्त्र भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ किस प्रकार से संबंधित है। भौतिक शास्त्र की जितनी भी उपलब्धियां हैं जो मानव ने प्राप्त की हैं, मान लीजिए रेलगाड़ी है, मोटर है, छोटी से लेके बड़ी चीज़ जिसका भी निर्माण किया जा सकता है, वह सारी की सारी मानव ने भौतिक शास्त्र से प्राप्त की और फिर इसको आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति के रूप में देखा जाने लगा, यानी कि जो समाज में बहुत सारे बदलाव इनके कारण से आने लगे। इसी प्रकार रसायन शास्त्र और मानव शास्त्र का भी घनिष्ठ संबंध बताया जाता है कि रसायन शास्त्र की जो सबसे बड़ी देन है वो मानव शास्त्र को मानव के अस्थि पंजर, बर्तन, उपकरण, मूर्तियाँ, शिलालेख, सिक्के आदि को संरक्षित करना, उनकी आयु निश्चित करने की विधि जो है प्रदान की जाती है, जो कि एक मानव शास्त्री के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है।
मानव शास्त्र जब सामाजिक विज्ञानों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है तो हम देखते हैं कि इसका क्षेत्र और सामग्री बहुत समान होती है। मानव शास्त्र के अध्ययन की सामग्री मानव की मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं और संगठन होते हैं। अंतर केवल परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण का होता है, जो हम समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देख चुके हैं। अब हम यह भी देखते हैं कि मानव शास्त्र और इतिहास के मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। इतिहास जो है वो अतीत का अध्ययन करता है, और जैसे हम देखें कि बहुत सारे जो विद्वान हैं जैसे टॉपिनार्ड, पेनीमैन, वो तो मानव शास्त्र को इतिहास की एक शाखा ही मानते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास जो है वो प्राचीन मानव का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार जब हम मानव शास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध देखते हैं तो ये हमें बहुत घनिष्ठ रूप से दिखाई देता है। जब हम मानव शास्त्र और समाजशास्त्र की बात करते हैं तो मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में कुछ वैज्ञानिक तो मानते ही यही हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है वो समाजशास्त्र की ही शाखा है, लेकिन कुछ इसे अलग मानते हैं। तो यह इनके पारस्परिक घनिष्ठ संबंध को सिद्ध करने के लिए हमारे सामने जो है वो आता है। क्रॉबर जो है वो तो ये कह देते हैं कि मानव शास्त्र और समाजशास्त्र जुड़वा बहनें हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कई बार कंपटीशन में। और हॉबल ने कहा कि दोनों ही विज्ञान, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को एक ही मानना उचित है, क्योंकि जो हमारे प्राचीन या पुराने समाजशास्त्री हैं वो क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी रहे हैं, अर्थात मानव शास्त्री के रूप में उन्होंने बहुत सारा काम किया है और हमें बहुत अच्छी अच्छी अवधारणाएं जो हैं वो दी है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो आदिम विज्ञानों का अध्ययन करती है और हमें उसके बारे में बताती है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र में भी बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि मानव शास्त्र जो है वो आदि मानव की आर्थिकी का गहन रूप से अध्ययन करता है और यह बताता है कि जो प्राचीन अर्थव्यवस्था थी वो सारी की सारी वह अर्थव्यवस्था जो है वो संग्रह करने वाली थी। व्यक्ति अपनी वस्तुओं का संग्रह करता था और वह भी उन चीज़ों का जो उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक थी। तो इस प्रकार से हर्स्कोविस्ट ने तो मानव शास्त्र की एक शाखा का नाम ही आर्थिक मानव शास्त्र कहा है, जो कि आदिम समाजों की आर्थिक व्यवस्था और संगठन का अध्ययन करती है। तो मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र में भी परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान होता रहता है और ये इनके घनिष्ठ संबंधों को प्रदर्शित करता है। अब हम इसके राजनीति शास्त्र के साथ संबंध को देखते हैं तो हम यह मानते हैं कि मानव शास्त्र उस मानव का अध्ययन करता है जो सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक राजनीतिक प्राणी भी है, क्योंकि हम जो पुरातन या आदिम राजनीतिक व्यवस्था का जब अध्ययन करते हैं तो हम उनमें भी पंचायत और दल, सरकार की बात करते हैं, लेकिन वो आज के समाजों से कुछ भिन्न प्रकार की बात करते हैं। मानव शास्त्र राज्य को एक समुदाय मानकर अध्ययन करता है और राजनीति शास्त्र समाज की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के रूप में करता है। मानव शास्त्र आदिम समाज में इन्हीं के सरलतम रूपों को खोज निकालता है और हम इन सब बातों को समझने का प्रयास करते हैं। दंड की व्यवस्थाएं आप देखिए कि आदिम समाजों में भी बहुत प्रचलित थी और वे कई तरह के दंड जो हैं वो अपने समुदाय के व्यक्तियों को देते थे, लेकिन आज के समाजों से वह भिन्न था। मानव शास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे को अनुसंधान तथा ज्ञान के विकास के लिए ज्ञान के स्रोत के रूप में सहायता प्रदान करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे शास्त्र परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के साथ साथ मौलिक भिन्नताएं भी अपने अंदर रखते हैं और हम इनको इनकी समानताओं और अंतरों के आधार पर समझ